नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभ्यास 14.2 पर, जो कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन की है। और इसमें एक मेन पॉइंट पर ये बात करेंगे कि आपको क्या ज्ञात करना होगा, वही जो 14.1 में आपने ज्ञात किया था। क्या लघु विधि द्वारा, या फिर आप ऐसे नॉर्मल अभी तक ज्ञात कर रहे थे समांतर माध्य। क्या ज्ञात कर रहे थे? समांतर माध्य। लेकिन अभी तक नॉर्मल विधि से आप ज्ञात कर रहे थे, इसे ही नॉर्मल माध्य बोला जाता था या फिर समांतर माध्य बोल दिया जाता था कहीं कहीं पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी के लिए प्रत्येक घर के व्यय रुपए में, जिसका माध्य आपको ज्ञात करना। माध्य का मतलब समांतर माध्य, लेकिन किस विधि द्वारा? लघु विधि द्वारा। तो आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी हमारी लघु विधि द्वारा समांतर माध्य को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो क्या दिया होगा इसमें, आपको मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है, इसमें रुपए दे रखे हैं व्यय कि इतने 15 से 20 रुपये, 20 से 25 रुपये, 25 से 30 रुपये, मतलब 5-5 का अंतर है इस रुपयों में। और घरों की संख्या जो 15 से 20 रुपये का खर्च आता है, वो ऐसे घर कितने हैं? 7 घर। 20 से 25 रुपये का खर्च होने वाला व्यय जो है, उसमें कितने घर आते हैं? 5 घर। इसी प्रकार से 25 से 30 वाले में 7 घर हैं, 30 से 35 वाले में 8 घर हैं, 35 से 40 वाले में 9 घर हैं, 40 से 45 वाले में 11 घर हैं। इसी प्रकार से 65 से 70 वाले में 3 घर हैं। देखते हैं इन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं लघु विधि द्वारा। जब भी आपसे लघु विधि द्वारा कहे माध्य ज्ञात करने को, तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले जो आपको वर्ग अंतराल दिए होंगे, मतलब ये चीज़ कि 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे 65 से 70, इस प्रकार के जो भी आपको वर्ग अंतराल दिए होते हैं, उनसे आप सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान जिसे हम x मानते हैं, और x का मान निकालना हमने आपको सिखा रखा है पिछली वीडियो में कि क्या करते हैं। जो ये चीज़ दिए होते हैं, जैसे 15 से 20 दिया, 20 से 25 दिया, ये सारे जो भी दिए हैं, इन दोनों को पहले जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद बटे 2 करते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे 15 से 20 दिया है, तो 15 और 20 को जोड़ेंगे। 15 और 20 को आप जोड़ोगे, जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड करोगे, तो 20, 10, 30, 5, 35 हुआ। तो 20 और 15 जोड़ोगे तो 35 आएगा। 35 बटे 2, इसको जब आप आधा करोगे तो 17.5 आएगा। यही चीज़ x का देखो मान है। इसी प्रकार से ये देखेंगे, इसमें 5-5 का अंतर है। 35 से 40 है, 40 से 45, मतलब 5-5 के अंतर जा रहा है, तो इसमें भी 5 का अंतर आता रहेगा। तो 17.5 में आप 5 जोड़ दो, 22.5, 22.5 में 5 जोड़ दो, 27.5, इसमें फिर 5 जोड़ो, 32.5, फिर 5 जोड़ो, 37.5, फिर 5 जोड़ो, 42.5। इसी प्रकार से सब में 5-5 जोड़ते आओ और ये आगे की वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। इस प्रकार से मध्यमान आप निकाल सकते हो। मध्यमान निकालने के बाद आपको घरों की संख्या दे रखी है, जिसे हम बारंबारता बोल सकते हैं। तो बारंबारता आपको ये सारी दे रखी है कि अगर मध्यमान 17.5 है तो बारंबारता 7 है, इतनी है तो 5 है, इतनी है तो 7 है। इस प्रकार से 67.5 है, तो यहाँ बारंबारता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस प्रकार से अब आपको कल्पित माध्य निकालना होता है। जब भी आपको लघु विधि द्वारा बोल दे कि हमें लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर कल्पित माध्य जरूर निकाला जाता है। और जब कल्पित माध्य निकाला जाता है, तो वहाँ पर विचलन भी निकाला जाता है। और अगर विचलन, जिस भी क्वेश्चन में विचलन आप निकालोगे, उसमें आप चाहे उसे लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने को कहो, या उसी को बोलते हैं विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। किसके द्वारा? विचलन विधि द्वारा। तो खैर, यहाँ पर लघु विधि से हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ध्यान ये देंगे कि आपको दे रखा है क्या, आपको जो घरों की संख्या f दे रखा है, यहाँ पर इसके बाद का जो स्टेप है वो हम निकालेंगे क्या? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को a से निरूपित करते हैं, और कल्पित माध्य यहाँ से 42.5 लिया। अच्छा, ये कहाँ से लिया जाता है? इसका मेन कारण होता है मध्यमान। भैया, मध्यमान के जो मध्य का पार्ट होता है, मतलब यहाँ टोटल जितने भी नंबर हैं, इसको 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर ये ले लिया गया 42.5। तो 5 अगर ऊपर छोड़े गए तो 5 नीचे भी छूटे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5।
तो 5 इधर भी छूटे, 5 ऊपर छोड़े और 5 यहाँ छोड़ के जो बीच में आया, मध्य में आया, चूँकि मध्यमान से ले रहे हैं ना, तो मध्यमान के मध्य का जो होता है वही कल्पित माध्य होता है। तो कल्पित माध्य हमारा 42.5 हो गया। इसके बाद का जो स्टेप है भैया वो विचलन निकाला जाता है। विचलन स्मॉल डी से लिखते हैं और ये x माइनस ए से निकाला जाता है। x का मतलब मध्यमान और a का मतलब हुआ कल्पित माध्य। मतलब x से a घटाते हैं, मतलब हर बार क्या करेंगे आप, मध्यमान से, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ से आपको a घटाना है। मतलब ये 17.5 से आप 42.5 घटाइए, जो भी आएगा वो यहाँ लिख दीजिए, तो माइनस का 25 आया। फिर 22.5 से आप इसको घटाइए, जो आएगा -20 यहाँ लिख देंगे। 27.5 को इसको घटाइए, आएगा -15 यहाँ लिख देंगे। 32.5 से ये घटाएंगे -10 आएगा। फिर 37.5 घटाएंगे इससे इसको तो -5 आएगा। फिर इससे इसी को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर इससे आगे घटाते जाएंगे तो जो भी ये वैल्यूज माइनस में आई हैं वही वैल्यूज अब प्लस में आती जाएंगी। मतलब यहाँ पर -5 है तो यहाँ 5, यहाँ -10 तो यहाँ +10, यहाँ -15 तो यहाँ +15, यहाँ -20 तो यहाँ +20, तो यहाँ -25 तो यहाँ पर +25। इस प्रकार से विचलन भी आपका ज्ञात होता गया। अब मेन पॉइंट रहता है, वहाँ पर f इंटू एक्स किया जाता था, लेकिन यहाँ पर f इंटू डी किया जाता है। क्या किया जाता है, f इंटू डी। तो f की वैल्यू आपको दे रखी है घरों की संख्या, जिससे हम बारंबारता बोल सकते हैं, और d इसको विचलन बोल सकते हैं। तो इन वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई आपको करवाना है इन वाली संख्याओं से। तो आपने किया क्या भैया, यहाँ पर जैसे आपको x वाले टर्म में 7 दिया है, 7 का मल्टीप्लाई -25 से करेंगे तो 25 सत्ते 175 माइनस का आएगा। 5 से 20 को करेंगे तो 20 पंचे 100 आएगा माइनस का। 7 का 15 से करेंगे तो 15 सत्ते 105 आएगा। 8 को 10 से करेंगे 8 धाम 80 आएगा। 9 को भैया 5 से करेंगे 9 पचे 45 आएगा। और ये 11 का 0 से करेंगे तो 11 जीरो हम 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इन सब का मल्टीप्लाई इन सब से करते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे। फिर लास्ट में करते क्या हैं, सम ऑफ एफ डी निकालेंगे। तो सम ऑफ एफ डी का मतलब होता है कि इन सभी वैल्यूज को आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो सम ऑफ एफ डी जो आपका आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सम ऑफ एफ डी जब आप निकालोगे तो इन सब को योग कर लोगे जो भी दिया है। जब सबको हमने जोड़ा तो माइनस का 500, माइनस वाले अलग जोड़ लिए तो माइनस के 505 आए, प्लस वाले अलग जोड़ लिए तो ये 300 आए। अब 300 माइनस के 505 से 300 आप घटाओगे तो माइनस का आपका कितना आ जाएगा, 205 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 205। यहाँ पर सम ऑफ एफ डी आ गया और यहाँ बारंबारता का योग सेम टू सेम स्मॉल n से लिखते हैं, इसको जोड़ लिया सबको तो 70 आ गया। आप करेंगे कि सम ऑफ एफ डी वाला जो होगा उसे डिवाइड करते थे किससे, सम ऑफ एफ एक्स वाला जो होता था उससे n से डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ कल्पित माध्य भी है, तो कल्पित माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है भैया, समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है, समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन है। तो कल्पित माध्य मतलब a प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन एन। तो a की वैल्यू आपको दे रखा है 42.5 और सम ऑफ एफ डी अभी निकाले हो -205 बटे n निकाले हो 70। आप क्या करेंगे, 70 से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वो 2.93 होगा। 9.23 इससे आप क्या करिए, घटा दीजिए किससे, 42.5 से। तो 42.5 से हमने इसको घटा दिया, आ गया 39.57, मतलब 39.57। इस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए पद विचलन विधि द्वारा। माध्य ज्ञात करना है समांतर माध्य पद विचलन विधि द्वारा। अब आपको विचलन विधि से ज्ञात करना है। अभी तक आपने किससे ज्ञात किया था, लघु विधि से, अब विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसेस ऐसे करना है आपको। विचलन विधि के लिए कुछ और अलग नहीं करना है। करना क्या है, वहाँ पर आपको दे रखा था वर्ग अंतराल वाला सिस्टम और यहाँ पर बारंबारता नाम से दिया है। वर्ग अंतराल वाला सेम टू सेम ऐसे इन दोनों का योग करेंगे बटे 2 करेंगे, आपका मध्यमान निकल आएगा।
फिर बारंबारता को f लिखते हैं, ये सब बारंबारता f की वैल्यूज हैं, तो ये सारी लिख दिया। फिर कल्पित माध्य निकालना आपको बताया था कि मध्य पद जो होता है वो कल्पित माध्य होता है। तो इसमें से ये देखेंगे टोटल हैं कितने, टोटल हैं इसमें 5, तो 2 नीचे छोड़ दिए, 2 ऊपर छोड़ दिए, बीच में जो बचा वही कल्पित माध्य हो गया। तो कल्पित माध्य आपका पता हो गया, तो विचलन डी आप निकाल सकते हो x माइनस ए से। x के मान 5 है, 5 से 25 घटाओगे -20 आएगा। 15 है, 15 से 25 घटाओगे -10 आएगा। 25 से 25 घटाओगे 0 हो जाएगा। 35 से 25 घटाओगे 10 आ जाएगा। 45 से 25 घटाओगे 20 आ जाएगा। इस प्रकार से डी पता, आप f इंटू डी निकाल लो। f इंटू डी तो मतलब इन वाले का मल्टीप्लाई f वालों से करते रहना, उसके सामने आपको लिखते रहना। ये लिख दिया। इन सब का योग करेंगे, माइनस वाले को अलग जोड़ लिया, प्लस वाले को अलग जोड़ लिया और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लिया, तो सम ऑफ एफ डी निकल आया। सम ऑफ एफ डी आया -40। अब समांतर माध्य बराबर फार्मूला रख देंगे, क्या होता है a प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन एन। अब यहाँ पर वैल्यू रखें, a का मान हो गया 25 और उसके बाद सम ऑफ एफ डी अपॉन एन 40/60 हो गया। अब 40/60 आप निकालोगे 0.67 आएगा और 25 में 0.67 जो लोगे तो 25.67, यही आपका क्या आ जाएगा भैया, समांतर माध्य। क्या आ जाएगा, समांतर माध्य। इस प्रकार से आप विचलन विधि द्वारा भी समांतर माध्य ज्ञात करना सीख गए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ। आगे के सभी क्वेश्चन हम अगली वीडियो लेक्चर में लाएंगे। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 जो माध्य आपको ज्ञात करना है, समांतर माध्य पद विचलन विधि द्वारा, ये आपको समझ आया होगा। इसी को अब हम चाहें तो लघु विधि द्वारा भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से समांतर माध्य नॉर्मल विधि से ज्ञात करना मैंने पहली वीडियो लेक्चर में बता दिया, और पद विचलन विधि से या लघु विधि द्वारा आपको इस वीडियो में बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप पूछिए, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।